नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल। भाई आप विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है, एक जिसको देखने में प्रॉब्लम है, दृष्टि बाधित बच्चा है, ऐसे बच्चे की नीड को इंक्लूसिव एजुकेशन यानी जहां सभी छात्रों को, सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, कैसे केटर करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा टाइम दे करके हाई अचीवर्स जिनके नंबर ज्यादा आते हैं उनके साथ बिठा देंगे, या ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, या फिर उनको स्पेशल एजुकेटर के पास भेज देंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आप नॉर्मल सेटिंग में सभी के साथ हर तरह के बच्चे को बैठ करके पढ़ाते हैं, चाहे वो विजुअली चैलेंज्ड हो, चाहे उसको ऑडिटरी प्रॉब्लम हो, चाहे उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, मतलब चलने फिरने में परेशानी हो, डिसलेक्सिया हो, डिस्मॉर्फिया हो, गिफ्टेड हो, स्लो लर्नर हो, सबको आप एक साथ लेते हैं, इंक्लूड करते हैं इंक्लूसिव में। तो आप क्या करेंगे, विजुअली चैलेंज बच्चा है तो आप उसके लिए ऑल्टरनेट टीचिंग मेथड्स का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, उसको ब्रेल के थ्रू आप सिखा सकते हैं, अगर थोड़ा देख पाता है तो आगे बिठा सकते हैं, अपनी आवाज जो है उसको ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत सारे तरीके हैं। एक क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में मैथ्स पे आता ही और बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बस आपको समझना है। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। Which one of the following sets are problem solving strategies in mathematics? मतलब इनमें से कौन सा एक जो सेट है, सेट बनाए हुए ना, तीन तीन गैजेट्स तो नहीं कहेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के, टीचिंग एड्स के तीन तीन के सेट्स बनाए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक सेट है जो बेस्ट कहलाएगा समस्या समाधान के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है मेमोराइजेशन, गेस एंड टेस्ट, या फिर ड्राइंग। फिर है ट्रायल एंड एरर, ड्राइंग मेमोराइजेशन, ड्राइंग वर्किंग बैक रोट लर्निंग, रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल, लुक फॉर पैटर्न। ध्यान से पढ़िएगा, तीनों बेस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा एक में रट्टाफिकेशन हो और दूसरा बड़ा अच्छा हो, तो वो सेट नहीं बनेगा। कंपैटिबिलिटी बनती है ना, कंपैटिबल होते हैं आप जीवन में किसी के साथ, कहीं पर, किसी जगह से, जो भी व्हाटएवर इट इज। तो उस केस में क्या है कि कंपैटिबिलिटी इन तीन की बन नहीं रही होगी। जैसे मेमोराइजेशन के साथ गैस एंड टेस्ट, ये जच नहीं रहा। ड्राइंग जो है वो मेन पर्पज नहीं होता गणित में, ठीक। और यहां पर फिर से मेमोराइजेशन हमें दिख रहा है, यहां रोट लर्निंग है। तो ऐसे तो आप अगर एक एक टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, बहुत जगह पर एलिमिनेशन मेथड काम कर जाता है कि आप गलत को हटा दें तो सही तक पहुंच जाएंगे अगर नहीं पता हो तो, ठीक। तो ये रट्टाफिकेशन तो आप कभी भी फोकस नहीं करते। रीजनिंग बहुत अच्छी चीज है मैथ्स के लिए, बच्चा तर्क करेगा, वेरिएबल्स का यूज करते हैं आप, एक्स मान लिया, वाई मान लिया, ये सब, ठीक। और लुक फॉर अ पैटर्न, मतलब जो पैटर्न है आपका, आप देखते हैं भाई पैटर्न्स होते हैं, सिमेट्री है, या इतनी सारी चीजें हैं कि एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं ना कहीं कुछ चीजों में पैटर्न्स होते हैं जिनको आप क्रैक कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्लियर हो गई बात? तो आंसर जो है वो ऑब्वियसली डी सही हुआ, यानी कि ये चर का उपयोग तर्क करना और पैटर्न की तलाश करेंगे आप, ठीक है, तलाश करेंगे। वो थोड़ा ट्रांसलेशन जो है मेरा खतरनाक होता है, तो हिंदी वाले बस समझने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, उसको जज मत कीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स हेल्प इन, मतलब कि जो मैथमेटिक्स के गेम्स हैं, मैथमेटिक्स में भी कुछ जैसे लैंग्वेज में गेम्स खिलाए जाते हैं, कुछ पजल्स होती हैं, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी भाई ये वाला नंबर यहाँ फिट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो मैथमेटिक्स के गेम हो सकते हैं, पजल्स हो सकती हैं। जैसे उस दिन मैंने आपको वो दिखाया था ना बाला वाले क्वेश्चन में, बिल्डिंग एज लर्निंग एड में, कि कैसे जो आपकी जमीन थी, जो पूरा आपका फ्लोर है, उस पर नंबर्स के थ्रू सांप सीढ़ी बनाई हुई है, तो बच्चों के लिए आसानी होती है कि ये कैलकुलेशन 5 आएगा तो कैसे जाएंगे, ये सब, ठीक। तो मैथमेटिकल गेम्स और पजल्स किस चीज में हेल्प करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, गणित के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड आप बनाएं। मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग, आप कनेक्शन बना पाए मैथमेटिक्स और हर रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे जोड़ पाए, आप रियल लाइफ से जोड़ पाए मैथ्स को। या फिर मेकिंग मैथमेटिक्स एंजॉयबल, मजा आए मैथमेटिक्स करते हुए। या फिर प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब समस्या समाधान बच्चा कर पाए। तो मुझे तो चारों में से किसी में भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, तो फिर तो चारों ही सही हैं, 1 2 3 एंड 4। ए ऑप्शन जो है वो सिंपली सही हो गया। क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई समस्या हो तो बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और लाइक अभी तक ना किया हो, शेयर अभी तक ना किया हो तो कर दीजिएगा। 1100 लोगों ने लाइक नहीं किया है, सिर्फ 2000 लोगों ने लाइक किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है A given rectangle and a parallelogram have the same area. However, many class 4th students respond the parallelogram has a larger area. How can a teacher help the students to understand that their areas are the same? जो parallelogram है, अगर हम उसकी बात करें तो किससे बात हो रही है, किसके कंपैरिजन में बात की जा रही है? एक गिवन रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया जो है वो सेम है, ठीक। इस केस में अगर मैं बात करूं
तो बात हो रही है कि कक्षा 4 के बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया जाता है तो इसका एरिया जो है वो ज्यादा है और रेक्टेंगल का कम है। अब इस बात को बताने के लिए कि दोनों का इक्वल है, आप कैसे क्या करेंगे बच्चों के साथ कि उनका जो एरिया है वो दोनों का समान है, इस चीज को कैसे समझाएंगे। 4 ऑप्शंस है, स्केल का यूज करेंगे, जियो बोर्ड का यूज करेंगे, ग्राफ पेपर का यूज करेंगे या यूजिंग पेपर फोल्डिंग। 2 वीडियोस हैं आपकी मैथ्स पेडागोजी की, 2 या 3, जिसमें एक में मैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स डिस्कस कर लूंगी सारे, और दूसरे में वो जो आपका वो है वैन हील का मॉडल उसको डिस्कस कर लूंगी। यहां से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, तो आंसर कर दीजिए फटाफट से। गलतियां कर रहे हैं आप लोग, सी तो ठीक नहीं है और ना ही डी ठीक है। आंसर होगा यूजिंग अ जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? बेसिकली एक बोर्ड है जिसमें कील जैसा कुछ कुछ ठुका हुआ है, या ये कह सकते हैं उसमें से कुछ निकली हुई हैं, और उस पर आप धागे से या जैसे भी एक शेप बनाते हैं। तो इससे क्या होगा, टच करके विजुअली चैलेंज्ड बच्चा भी टच करके पढ़ सकता है, समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ पिक्चर आपको। आंसर होगा जियो बोर्ड। जियो बोर्ड पे आप दिखा पाएंगे कि इतना ही एरिया, इतना ही स्पेस जो है वो पैरेललोग्राम ने लिया है, और इतने ही जो पेरीमीटर है, जो बेसिकली जो आपका वो है स्पेस, वो स्क्वायर ने लिया हुआ है, तो दोनों का एरिया समान हुआ। तो आपने दिखा दिया, हो सकता है उनको कह करके समझ में ना आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका जियो बोर्ड, क्या कहेंगे इसको? जियो बोर्ड। ठीक, ये इस तरीके की चीजों में काफी हेल्प करेगा, शेप वगैरह में। तो कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पर गार्ड करके और रबर बैंड का यूज करके एक ट्रायंगल बना दिया अटका करके। आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, ये सब चीजें वहां दिखाई जा सकती हैं। किस पर? जियो बोर्ड पर। उससे क्या होगा, बच्चों को पता लगेगा भाई जितना एरिया इसका है इतना ही तो है। अगर एक सेम थ्रेड लिया है तो वो पेरीमीटर भी जान पाएगा। क्लियर है बात? तो आंसर होगा इसका जियो बोर्ड, सिंपल आंसर है। और यहां पर अगर बात हो जाती विजुअली चैलेंज की तब भी यही हो जाता, क्योंकि वो टच कर पाएगा ना बच्चा, जब ये उभरी हुई कीले हैं या जो भी एक चीज है तो उसको वो टच कर पाएगा कि ये कैसी शेप है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है बात? तो ये एक बेसिक सी बात हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहेगा देखिए, एक बार पढ़िए, थोड़ा सा मैं पानी पीने का कष्ट करूंगी, इतने आप क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ शुभम, बिल्कुल मैं केयर करूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अरे चीजें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेवल भी रहता है जो कि ऑब्वियस है। तो ये सब चीजें तो ठीक हो जाएंगी, कभी कभार ठीक है, मतलब आई विल मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है।